हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्क्वायर बॉय। हर मंडे हम लोग बिजनेस न्यूज़ लेके आते हैं। इस मंडे को न ला पाने की वजह से, लेट होने की वजह से मैं सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं और बिना टाइम वेस्ट करे अपनी बिजनेस न्यूज़ शुरू करता हूं। सबसे पहली न्यूज़ है, फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने 11,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला है और इसके लिए सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने खुद को अकाउंटेबल ठहराया है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर के ज़्यादा लोगों को हायर कर लिया था। ओवर स्टाफिंग की वजह से इनको कई लोगों को निकालना पड़ा और मैं इस स्टेप पे हुए हैं ये उनसे। इस बात को एक्सेप्ट करते हुए इन्होंने 11,000 एम्प्लॉयज़ को निकालने के बाद ये जस्टिफिकेशन दी हुई है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, टेस्ला की वैल्यूएशन बर्कशायर हैथवे, जो कि वॉरेन बफेट की कंपनी है, उससे कम हो चुकी है अब के टाइम पे। $360 बिलियन का लॉस के बाद अब टेस्ला बर्कशायर हैथवे के नीचे जा चुकी है और फिफ्थ बिगेस्ट कंपनी बन चुकी है S&P 500 इंडेक्स में। ये S&P 500 इंडेक्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काउंट किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अब बर्कशायर हैथवे फोर्थ पोजीशन पे और टेस्ला फिफ्थ पोजीशन पे आ चुकी है। ये आप ग्राफ देख सकते हैं, इसमें बताया गया है एप्पल की वैल्यूएशन $2,245 बिलियन की है। और फर्स्ट पोजीशन पे आती है मार्केट कैप के मामले में S&P 500 में। देन सेकंड पोजीशन पे माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड पे अल्फ़ाबेट दैट इज़ गूगल की जो पेरेंट कंपनी है, फोर्थ पे अमेज़ॉन और फिफ्थ पोजीशन पे अब बर्कशायर हैथवे है, जो कि पहले टेस्ला थी। और ये सारी पोजीशन है और देख सकते हैं लॉस कैसे हुआ है। ये शेयर में ड्रॉप पाया गया है, जिसकी वजह से 370 बिलियन डॉलर का लॉस पाया है टेस्ला ने और बर्कशायर हैथवे उससे ऊपर निकल गई है, जो कि बर्कशायर का हैथवे का जो ग्राफ था वो आप देख सकते हैं ब्लू कलर की लाइन से शो करा जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है, हम लोग के मनमोहन सिंह, जो कि फॉर्मर पीएम थे, उनको बहुत उनके रिफॉर्म्स की वजह से, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से नितिन गडकरी जी ने उनको थैंकफुल शो किया है और थैंक्स कहा हुआ है। उन्होंने बोला है 1991 में जो हम लोग के फाइनेंस मिनिस्टर ने जो स्टेप्स लिए थे और अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था, ओपन किया था पूरे वर्ल्ड को, जिससे लोग बाहर के लोग आकर के यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें। इसी की वजह से आज महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में जो रोड्स बन रही हैं उसके लिए मनी रेज करने के लिए नितिन गडकरी जी पॉसिबल कर पा रहे हैं सच ये। इसके लिए उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दैट इज़ डॉक्टर मनमोहन सिंह को थैंक्स शो करा हुआ है। और ये देख के काफ़ी अच्छा भी लगता है कि हम लोगों के मिनिस्टर्स में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी है साथ साथ कॉम्पिटिशन के। फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है, आज की 20 एशियन लेडीज़ एंटरप्रेन्योर्स फोर्ब्स की नवंबर लिस्ट में हम लोगों की 3 इंडियन बिजनेस वूमेन आई हैं, जिसमें से ये तीनों वुमेन्स की फ़ोटोज़ आ रही हैं। इन सब के बारे में एक-एक करके हम भाई बात करते हैं। उसके पहले बताना चाहेंगे, ये फोर्ब्स एशिया में नवंबर में हम लोगों की लिस्ट फोर्ब्स अनाउंस करती है। उसमें 20 एशियन वुमेन्स में से 3 को काउंट करा गया है इंडियन की और 20 एशिया की टोटल काउंट करी गई, जिसमें एक नमिता थापर हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंडिया बिजनेस के या फिर एमक्योर फार्मा के, जो शार्क टैंक इंडिया में भी आई हुई थी। देन गज़ल अलग है, जो कि मामा अर्थ के फाउंडर हैं, को फाउंडर है और उनकी पेरेंट कंपनी का नाम जो है, सॉरी, उनकी कंपनी का नाम है होनासा कंज्यूमर। देन सुमा मंडल, जो कि सेल्स की इस समय चेयरपर्सन है। इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुमा मंडल की। सुमा मंडल सेल दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है और पहली वुमेन थी जो फंक्शनल डायरेक्टर बनी है सेल की, प्लस ये पहली वुमेन चेयरमैन भी थी इस कंपनी की। इसके अलावा इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी हुई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिस NIT रूरकेला में 1984 में। इनके पास 35 साल का मेटल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। ये इनको लिस्ट करा गया है 20 एशियन लेडी एंटरप्रेन्योर्स फोर्ब्स की लिस्ट में नवंबर में। सेकंड नंबर पर नमिता थापर जी का भी नाम आया हुआ है 20 एशियन लेडी एंटरप्रेन्योर्स में। ये इंडिया बिजनेस दैट इज़ एमक्योर फार्मा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनको 40 अंडर 40 का भी अवार्ड मिल चुका है, प्लस नेक्स्ट जनरेशन लीडर रिकॉग्निशन में भी अवार्ड मिल चुका है। इकोनॉमिक्स टाइम्स 2017 में भी वुमेन अवार्ड लिस्ट के भी इनको अवार्ड मिल चुका है और ये MBA ग्रेजुएट है, प्लस इन्होंने CA करा हुआ है ICAI से। बात करते हैं गज़ल अलग की, इनको भी काउंट कर गए। ये मामा अर्थ के को फाउंडर हैं, प्लस इन्होंने द डर्मा को का भी फाउंडर किया हुआ था, प्लस dietexpert.com के भी ये फाउंडर थी। इन्होंने एक वेबसाइट लगाई हुई थी जिसके 20,000 कस्टमर थे, जिसमें ये डाइट को भी सजेस्ट करती थी। प्लस इनको 40 अंडर 40 की अचीवर्स लिस्ट में भी रखा गया था इंडिया में और ये शार्क टैंक इंडिया में जज भी बन के आई हुई थी। गज़ल अलग और नमिता थापर भी आई। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ है, हैदराबाद का एक इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट को जो इंडिया का
फर्स्ट स्पेस इंडस्ट्री में स्टार्टअप, उसका फर्स्ट रॉकेट अब स्पेस में जाएगा। ये स्काई रूट एयर स्पेस इस स्टार्टअप का नाम है, जो कि हैदराबाद में है। ये हिस्ट्री बनाएगा, पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट दैट इज़ विक्रम एस जिसका नाम है, उसको ये लॉन्च करेगा। और श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड जो कि इसरो का है, वहाँ से ये लॉन्च करेगा। इनका ये अनुमान था कि टेस्ट लॉन्च जो है इनका वो 12 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में हो जाएगा, और विक्रम एस का टेस्ट लॉन्च का उसकी सीरीज़ का। ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी, और ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि आज की जनरेशन के हम लोगों के लोग स्टार्टअप्स, इंडिया के प्राइवेट स्टार्टअप्स भी अब स्पेस की इंडस्ट्री में, स्पेस के बिजनेस में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ है, 500,000 यूके वर्कर्स ने वर्कफोर्स को ड्रॉप कर दिया है और लॉन्ग टर्म की इलनेस बताई हुई है। एक ग्राफ ऐसा देखा गया था कि 2019 के बाद से अभी तक के लोगों ने, कई सारे लोगों ने यूके में जॉब छोड़ दी है। ये आप देख सकते हैं, इस ग्राफ को अच्छे से रिप्रेजेंट करा जा रहा है। सबसे नीचे जो ग्रे कलर का बताया गया है, ये बताया गया है ये वो लोग हैं जो इकोनॉमी में कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और फैमिली के लिए देख रहे हैं। प्लस रेड कलर्स में दिखाया है जिनको क्रॉनिक पेन है, जिनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। देन उसके ऊपर जो कलर दिख रहा है आपको, वो हार्ट ब्लड प्रेशर के मशीन मरीज हैं। देन मेंटल हेल्थ के ये पेशेंट्स हैं। देन उसके बाद डायबिटीज़, स्टूडेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें हैं। ये देखा जा रहा है कोरोना के पहले तक के सब कुछ सही था, लेकिन कोरोना के बाद से ये ग्राफ बहुत ज़्यादा राइज हुआ है, और ऐसे करके 500,000 के वर्कर्स जो हैं उनने वर्कफोर्स से ड्रॉप कर दिया है। ये 25% की लॉस हो गया पूरा, ऐसा देखा जा रहा है। 2019 के बाद से ऐसा ज़्यादा देखा जा रहा है। और ये देख सकते हैं कितने लोगों ने किस चीज़ को बताया हुआ है। लॉन्ग टर्म सिकनेस के सबसे ज़्यादा लोग हैं, देन स्टूडेंट हैं, कई रिटायर्ड हैं, कई अदर्स हैं, सारी चीज़ें। देन नेक्स्ट न्यूज़ है, स्टील ऑर्डर ने $2.8 बिलियन की डील करके टॉम फोर्ड को खरीदने का ये प्लान बनाया हुआ है। ये टॉम फोर्ड कि ये एक्सक्लूसिव नेगोशिएशन के बाद इसको खरीद रहे हैं। स्टील ऑर्डर जो है एक्सक्लूसिव नेगोशिएशन के बाद, मतलब उनके अंदर की बातचीत के बाद ही और स्पेशल डील के बाद ही खरीद रहे हैं। ये स्टील की सबसे बड़ी, ये स्टील ऑर्डर की सबसे बड़ी और अभी की सबसे मस्त डील होने वाली, अच्छी डील होने वाली है। इसके पहले की जो डील थी वो 2021 में $1 बिलियन की हुई थी। अब $2.8 बिलियन की सबसे बड़ी डील टॉम फोर्ड को ले रहे हैं। स्टील ऑर्डर की कंपनी के बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। स्टील ऑर्डर कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, $81 बिलियन की ये कंपनी है इनकी। ये छोटी मोटी $1 बिलियन की कंपनी के वैल्यूएशन को हम लोग यहाँ पर यूनिकॉर्न बोलते हैं, फिजिक्स वाला, जिनसे आप कंपेयर कर सकते हैं। ये $81 बिलियन की कंपनी है, और ये $2.8 बिलियन की वैल्यूएशन वाली कंपनी को परचेज कर रहे हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं स्टील ऑर्डर कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। देख सकते हैं ऐसा लोगो है, आपने कभी देखा भी होगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो क्लाइंट्स के फंड्स थे FTX में, वो $1 बिलियन के फंड्स मिसिंग है, फेल हो गए हैं क्रिप्टो एक्सचेंज में। ये सारी न्यूज़ आई हुई है, और FTX ने बैंकरप्सी भी फाइल कर दी हुई है। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। सॉफ्ट बैंक के ग्रुप ने विजन फंड की वजह से उनका डाउन टर्न आ चुका है, उनका काफ़ी बड़ा लॉस रिपोर्ट करा हुआ है इन्होंने। ऐसा भी बताया हुआ था कि इन्होंने जितना भी गेन पाया हुआ था अपने पहले के फंड्स में, उस सारे गेन से लॉस में आ चुके हैं, नेगेटिव में। पहले इनका फंड 3 महीने पहले $8.49 बिलियन की पॉजिटिव में था। अब इनका फंड 2017 के बाद से अब गिर करके $1.46 बिलियन के लॉस में आ गया है। और अभी क्या आप रिजल्ट दे सकते हैं, ये रिजल्ट हैं ओवरऑल के। ये विजन फंड्स जो थे, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि सॉफ्ट बैंक के विजन फंड्स, ये सॉफ्ट बैंक के विजन फंड्स वो फंड्स थे जिन्होंने टेक इंडस्ट्रीज में मेनली रुपए लगाए हुए थे, और ये मार्च के क्वार्टर 2021 में सबसे ज़्यादा पीक पे थे। $66 बिलियन की वैल्यूएशन में थे, जो कि आज काफ़ी कम पे हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि ना प्रॉफिट लॉस में क्या है इनका, कि सितंबर 22 में ये प्रॉफिट में तो गए हैं, बट ये येन डॉलर में, ये डॉलर में नहीं काउंट हो रहा है, ये येन में काउंट हो रहा है, चाइनीज़ करेंसी में। और ये विजन फंड की वजह से ये इतना कम हो रहा है ये येन के मामले में भी, अदरवाइज ये और अच्छा हो सकता था। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। IoT की टेक स्टार्टअप स्पेंडली ने $2.5 मिलियन की प्री सीरीज ए राउंड पे फंडिंग को रेस करा हुआ है। और ये IoT का टेक स्टार्टअप स्पेंडली, ये क्या है इसके बारे में थोड़ा अभी अच्छे से समझाते हैं, बट इसको बता सकते हैं। इन्होंने ये फंड इस वजह से रेस करा हुआ है क्योंकि ये अपनी ग्लोबल मार्केट को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, प्लस R&D कैपेबिलिटीज़ पे थोड़ा सा वर्क करना चाहते हैं। आप एक वीडियो देख करके समझ सकते हैं ये स्पेंडली किस चीज़ में वर्क।
साथ-साथ। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। मॉनसून क्रेडिट टेक ने रेज़ करे हैं फंड्स को एचडीएफसी कैपिटल से। मॉनसून क्रेडिट टेक ये एक कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी है, जो कि अपनी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम की मदद से बताती है किसको कितना रुपए देना चाहिए, क्या-क्या रिस्क हैं और किनको कितना अमाउंट और कितने टाइम के लिए देना चाहिए और इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ों को करते हैं एचडीएफसी कैपिटल से इन्होंने फंड को रेज़ करा हुआ है। बात करते हैं यूएस के इन्फ्लेशन की। यूएस का इन्फ्लेशन 7.7% टच कर चुका था अक्टूबर में और इसके बाद थोड़ा-सा ये डाउन गया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में ये उम्मीद है कि हो सकता है कि ये इन्फ्लेशन और कम हो और थोड़ा-सा अब झटके से कम बचे। और मार्केट में ऐसा एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि पूरे 1 साल में यूएस का इन्फ्लेशन 8% के आस-पास हो जाएगा। हालाँकि इस बार थोड़ा इन्फ्लेशन में डाउनटर्न देखा गया था। बात करते हैं अब टॉप 5 वेरिएबल कंपनीज़ की, जो कि इंडिया के शेयर रखती है। तो आप देखेंगे बोट की कंपनी सबसे ज़्यादा इंडिया का मार्केट शेयर रखती है, 26.2% का मार्केट शेयर, सॉरी 22.9% का मार्केट शेयर इस समय बोट कंपनी रखती है। देन नॉइस रखती है 10.9% का और ये पिछले पिछले 1 ईयर में इनका 150% का जंप, दैट इज़ डबल कर ली इन्होंने अपनी मार्केट को। पिछले 5.2% था, अब बढ़ गई है। देन थर्ड पोजीशन में वन प्लस एंड देन फोर्थ पोजीशन में बोट और फिफ्थ पोजीशन में रियलमी की सारी चीज़ें आती हैं, मार्केट शेयर आती है वेरिएबल आइटम्स के। इसमें वॉच आती है और अदर आइटम्स आते हैं। बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल आइटम पे एप्पल नंबर 1 पे आता है, 26% शेयर लेता है मार्केट का। देन सैमसंग, देन हुआई और नॉइस और जेमिनी आते हैं। बात करते हैं हम लोग हमेशा के तरीके रुपीज़ की, तो रुपये अब फॉल करके 80.75 डॉलर के आसपास आ गया था इन्फ्लेशन के। बट अभी जिस दिन हमने 13 नवंबर को मार्केट देखी थी, तो उस समय यूएस डॉलर के कंपैरिजन में रुपये जो थे 80.50 इंडियन रुपीज़ था एक यूएस डॉलर की वैल्यू। और लास्ट में जैसे कि हम लोग हमेशा बात करते हैं फॉर्ब्स की वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट के बारे में, तो हमेशा की तरह गौतम अडानी थर्ड पोजीशन पे बने हुए हैं और गौतम अडानी और जेफ बेजोस के बीच में डिफरेंस काफ़ी अच्छा इस समय आ चुका है। और सेकंड पोजीशन में बर्नार्ड आर्नोल्ड एंड फैमिली है, जो कि लुई विटॉन के मालिक हैं। एंड बात करते हैं 5th टू 8th में, 8th पोजीशन पे मुकेश अंबानी है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर ज़्यादा सब कुछ सही चलता रहा तो मुकेश अंबानी लैरी एलिसन को भी रिप्लेस कर सकते हैं बहुत जल्दी। कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि लैरी एलिसन की वर्थ घटी है और मुकेश अंबानी की वर्थ बढ़ रही है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन लोगों में, बस 6 से 7 बिलियन डॉलर का है, जो कि वैसे तो बहुत बड़ा है, बट इनके जो जितना चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत बड़ा नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियोज़ को अपने शेयर करिएगा उन फ्रेंडों के साथ जो ऐसी वीडियोज़ देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।